नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 47 जो कि आपके टॉपिक अगेन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से ली गई है को डिस्कस करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो डिस्कवरी थी वो हेनरी मोशले नाम का एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, उसने की थी। हेनरी मोशले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे। इस तरीके से जो खड़े स्तंभ होते हैं ना, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रुप या समूह। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई थी। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं। ये ऐसा किसने बताया? हेनरी मोशले ने बताया। हेनरी मोशले ने था एक लॉ दिया था, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किस बेसिस पे अरेंज किया है? उनके एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु संख्या या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हमने क्या किया है? इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर काफ़ी सारी जो मेंडलीव लिमिटेशंस थी वो क्लियर हो गई, क्योंकि मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो आपके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है और ये आपकी एटॉमिक नंबर पर। तो कोबाल्ट और निकल का पोजीशन क्लियर हो गया, आइसोटॉप्स की जो पोजीशन थी वो क्लियर हो गई, हाइड्रोजन का जो पोजीशन की दिक्कत थी कि उसे हम फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स के साथ रखें या फिर एल्कली अर्थ मेटल्स के साथ में रखें। तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो क्या हो गई? इस चीज़ से क्लियर हो गई थी। अभी भी हाइड्रोजन का पोजीशन कॉन्ट्राडिक्ट है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस वर्कशीट के अंदर एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर या आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो दो प्रकार के कॉलम हमने पढ़े, एक वर्टिब्रल कॉलम और एक हॉरिजॉन्टल रो। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स की। इस तरीके से ये आपके क्या हैं? वर्टिब्रल कॉलम। देखो, आपकी जो पिछली वर्कशीट थी या आप अपनी बुक खोल के रखना जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हो तो जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे तो उसका जो ग्रुप फर्स्ट है, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं एल्कली मेटल्स या क्षार धातुएं, जिसके अंदर आपकी कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसीशियम। आपको केवल पोटेशियम तक जाना है, ठीक है ना। इससे नीचे आपको रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसीशियम तक नहीं जाना है। इसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन हालांकि मेटल नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हम इनके 3 एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट ग्रुप के वो ले लेते हैं। पहला हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। इन वर्टिब्रल कॉलम्स को समझने से पहले तो सबसे पहले हमने क्या लिया है? हाइड्रोजन लिया है। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करते हैं? आपको पता है ना, शेल्स के अंदर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, K, L, M, N, ये हम पिछली वर्कशीट्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? K में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 1। इसके बाद में हम लेते हैं लिथियम। आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, परमाणु संख्या पता होना चाहिए, कितनी होती है? 3। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? K शेल में अधिकतम 2, ठीक है। अब 3 में से 2 गए तो कितना बच गया? 1। यानी लिथियम के पास में अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हो, तो ये नेक्स्ट शेल के अंदर या नेक्स्ट कोश के अंदर जाएगा। नेक्स्ट कोश कौन सा है? L। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन 1। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या आ जाएगा आपके पास? 2, 1। इसके बाद में हम बात करते हैं सोडियम की। अब सोडियम आपको पता है कि कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11, ठीक है। तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे K शेल में? अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं? 2। इसके बाद में L शेल के अंदर कितने आ सकते हैं? 8। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10। अब सोडियम के पास में कितना बचा? 1। ये कहाँ चला जाएगा? M शेल के अंदर। अब आपने ये पूरा जो देखा ना, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, जो फर्स्ट ग्रुप के आपके क्या थे? एलिमेंट्स। अब आपको इनके अंदर क्या समानता नज़र आ रही है? अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये इसका क्या है? आउटर मोस्ट शेल या बाह्यतम कोश, और इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल या संयोजी कोश। इसका संयोजी कौन सा है? ये संयोजी कोश या बाह्यतम कोश। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल वो शेल होता है जो सबसे बाहर पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। और इसका क्या है? ये वाला जो सबसे बाहर वाला है वो सोडियम का। अब इसकी इन तीनों के, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम वैलेंस शेल कह रहे हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, उसके अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1।
तो एक सिमिलरिटी या एक समानता इसमें आई कि जो फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल या संयोजी शेल या आउटर मोस्ट शेल के अंदर बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो बाह्यतम कोश है उसमें एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी या संयोजकता। तो इन तीनों की वैलेंसी या संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर। अब तीनों के पास एक एक है तो ये एक देगा बजाय 7 लेने के, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1। तो पहले ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उन सब की संयोजकता कितनी होती है, +1। इनके संयोजी कोश के अंदर या बाह्यतम कोश के अंदर या आपके वैलेंस सेल के अंदर या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये अभी हमने इस एक्टिविटी से देखा। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आगे दे रखे हैं। व्हाट सिमिलरिटी टू फाइंड इन दिस एलिमेंट्स। तो आपको पता है क्या सिमिलरिटी पाई हमने, क्या समानता पाई कि इनके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज एलिमेंट्स। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए गए थे, आपको पता है कि एक पाया जाता है। संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन था, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी ग्रुप 1 हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी जो पहला जो कोश है और उसके बाद में आए अगर हम दूसरे कोश के ऊपर, तो इनके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इनकी क्या होती है, संयोजकता होती है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्रुप। यानी पहला ग्रुप में अगर एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो उसका ग्रुप नंबर क्या है, 1। दूसरे के अंदर यदि 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो ग्रुप नंबर क्या है, 2। ठीक है, ये पहले और दूसरे किसके लिए है, आपके एलिमेंट्स के लिए या पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। एक और चीज़ अभी इसके अंदर देखते हैं हम, पहले और दूसरे ग्रुप के अंदर या ये जो पहला ग्रुप हमने देखा, देखो अभी हमने क्या इस चीज़ को आप देखो, इसको ये है लिथियम। लिथियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2-1। हाइड्रोजन का सोडियम का 2-8-1, इसका पोटेशियम का 2-8-8-1। ये आपको पता है कि ये क्या थे, KLMN, ये क्या है, शेल हैं, हमारे कोश हैं। क्या हैं, कोश। तो जैसे जैसे हम एक समूह में या एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका संयोजी कोश में तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन जो संयोजी कोश के नंबर्स हैं वो क्या, वो संयोजी कोश के नहीं, सॉरी, कोशों के जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। इसके अंदर कितने कोश हैं, K और L 2। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 है सोडियम के अंदर। ऐसे ही पोटेशियम के अंदर कितने कोश हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसका जो साइज है, आकार है, वो भी क्या होता है, लगातार बढ़ता चला जाता है। देखो आकार लिथियम का इतना है, सोडियम का इतना है और पोटेशियम का इतना है। क्यों बढ़ रहा है आकार, क्योंकि लगातार कोशों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो एक समूह के अंदर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट का या एटम का आकार बढ़ता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसकी संयोजकता और उसके संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, समान रहते हैं। उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी कोश के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। जो हॉरिजॉन्टल रोज है हमारी, वहाँ पर आते हैं। हॉरिजॉन्टल जो रो हैं जिनको हमने क्या बोला था, पीरियड बोला था या आवर्त बोला था। देखो फर्स्ट जो आवर्त है उसके अंदर आप देखो ये इस तरह की जो लाइनें, इनको हमने क्या बोला, आवर्त या पीरियड। यहाँ पर दे रखा है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये आपका दूसरा आवर्त है। पहला आवर्त जो था आपका, इसके अंदर केवल हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा आवर्त ले रखा है। अब दूसरे आवर्त के अंदर हमें पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7,
इसकी 8, 9 और 10, नियॉन तक कितनी होती है? 10 होती है। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं इन सब का, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से आता है। वो आप देखो एक बार। इसके अंदर देखो, ये आपका लिथियम आ गया, लिथियम का 3 है, ये आपका 4 है, ये 5 है। मैं ऊपर लिख देती हूँ इनके एटॉमिक नंबर, ये 6 है, कार्बन आपको पता है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, नियॉन 10 और फ्लोरीन 10 है, फ्लोरीन 9 है और नियॉन 10 है। जब हम 3 के टुकड़े करेंगे, पहले में 2 और 1 जैसा लिखा हुआ है, 4 के 2 और 2, यहाँ पर 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। जैसे जैसे हम एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? लेफ़्ट टू राइट। एक चीज़ देखो, कोशों की संख्या क्या बदल रही है? बिल्कुल नहीं बदल रही, क्योंकि 2 ही सब में कोश हैं, एक के है और एक एल है। के में सब में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में लगातार नंबर्स क्या हो रहे हैं, 1 से लेकर के और 8 तक बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कोशों की संख्या चेंज नहीं हो रही है, लेकिन बाह्यतम कोश में या वैलेंस सेल के अंदर या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार चेंज हो रही है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वो देख लेते हैं कि क्या हैं। तो हमें ग्रुप में और औरत में एक चीज़ का अंतर हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रुप या समूह जो होता है उसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, वो एक ही रहती है, जबकि एक आवर्त के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान नहीं होती है, वो बदलती रहती है। यानी इनके अंदर जो संयोजकता है या वैलेंसी है वो क्या होती है? समान नहीं होती, लेकिन कोशों की संख्या क्या है? समान होती है। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट है, डू दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्या ये सभी एलिमेंट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंसी है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, लगातार क्या हो रहे हैं? बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स? बिल्कुल, कोशों की संख्या क्या है? इन सब में 2 है, देखो, एक के है और एक एल है। तो कोशों की संख्या एक आवर्त के अंदर समान है, शेल्स की नंबर्स जो हैं समान है, लेकिन आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है। दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। मीन्स ये जो सेकेंड आवर्त के या किसी भी आवर्त के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर आपकी जो कोशों की संख्या है वो समान रहती है, लेकिन जो संयोजी कोश के अंदर या वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं एक पीरियड के अंदर, तो जो वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं? लगातार बढ़ते चले जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड्स। ये दे रखा है इन्होंने क्या, कि जितने शेल्स हैं उतने ही पीरियड हैं। देखो, या कितने शेल हैं? 2। या कितने शेल हैं? 2। अब आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि लिथियम कौन से शेल का एलिमेंट है, कौन से आवर्त का तत्व है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 2 1 कितने टुकड़ों में तोड़ा है आपने? 2 में। ये के है और के ये एल है। कितने शेल हैं ये टोटल? 2। यानी ये कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। यानी नंबर ऑफ शेल्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ पीरियड के बराबर। ऐसे जैसे अब आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन कौन से आवर्त का सदस्य है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। जब इसके टुकड़े करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, 2 और 6 कितने टुकड़ों में टूटा? 2। तो कितने शेल हैं? के और एल। कौन से आवर्त का है? दूसरे आवर्त का। तो आप किसी भी, आपको कोई अननोन एलिमेंट दे दे तो उसका ग्रुप नंबर और आप उसका पीरियड नंबर निकाल सकते हैं, मतलब उसकी समूह संख्या और उसकी आवर्त संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मैं अब आपको दूं कि आपके पास है ऑक्सीजन, मान लेते हैं हम ऑक्सीजन।
इसका समूह और इसका आवर्ती है, इसका ग्रुप और पीरियड निकालो। तो कैसे निकालना है हमें? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, यहाँ K लिख दो, यहाँ L शेल लिख दो। कितने शेल हैं? 2। तो आपको पता है नंबर ऑफ़ शेल्स बराबर नंबर ऑफ़ पीरियड। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन कौन से सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन का पीरियड कौन सा आ गया? सेकंड। अब हमें इसका क्या निकालना है? ग्रुप। क्या निकालना है? समूह या ग्रुप। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिख लिया ना, ये इसका बाह्यतम कोश देखना है। क्या देखना है? बाह्यतम कोश। अगर बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोश के अंदर या बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एलिमेंट उसी ग्रुप का सदस्य होगा। जैसे लिथियम, लिथियम का 2 और 1, तो लिथियम के बाहर कितना है? 1। तो लिथियम कौन से समूह का सदस्य है? पहले समूह का। आवर्त कौन सा है? दूसरा। ऐसे ही अगर हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का कितना होता है? 4। तो 2 और 2। बेरिलियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2। तो बेरिलियम का जो समूह है वो कौन सा होगा? 2। तो ये चीज़ आप समझ लो, जब पहला और दूसरा नंबर आता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 1 या 2 नंबर, ठीक है, तो ग्रुप संख्या उतनी ही होती है। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में किसी एलिमेंट के, जैसे बात करते हैं बेरिलियम की, बोरॉन की या कार्बन की, कितने हैं? 2 3। बात करते हैं कार्बन की 2 और 4, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है। ऐसे ही नाइट्रोजन की 2 और 5। ऐसे ही ऑक्सीजन की कितना हो गया? 2 और 6। लिथियम 2 और 1, बेरिलियम 2 और 2। तो 1 और 2 आ जाए तो उसी ग्रुप के क्या हो जाते हैं? एलिमेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, तो आपको इस केसेस के अंदर 10 + 3 कर देना है, 10 + 4 कर देना है। मतलब इन सब में 3 से लेकर 8 तक में आपको क्या जोड़ देना है? 10 जोड़ देना है। और जैसे ही आप 10 जोड़ोगे, आपके पास इनका क्या आ जाएगा? समूह संख्या आ जाएगी या ग्रुप नंबर आ जाएगा। आपने जो आवर्त है या पीरियड है वो तो निकाल लिया कि जितने शेल, जितने नंबर ऑफ़ शेल्स हैं उतना ही उसका पीरियड हो जाएगा। अब आपको ग्रुप निकालना है। ग्रुप हम बात कर लेते हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे थे? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का 2 और 6, ये हमारे पास के आ गया, ये रियल आ गया। इसके जो पीरियड हैं वो तो क्या आ गया हमारे पास? सेकंड पीरियड। अब हमें ग्रुप निकालना है। अब आपको बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं हमें। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और 6 में कितना जोड़ना है हमें? 10। तो कितना आ गया? 16th ग्रुप। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड, ठीक है, और 16th ग्रुप का क्या है? मेंबर है। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का, जो भी इस तक के एलिमेंट आपको देंगे उनका आप पीरियड और आप ग्रुप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखना। The atom of different element with the same number of occupied cell are period placed in the same period, like the sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon। ये कौन से ग्रुप के हैं? आपके थर्ड ग्रुप के। ये सारे एलिमेंट्स कौन से ग्रुप के हैं? थर्ड ग्रुप के, ठीक है। Seize the element in the atom of these element filled like K, L, M, N shells। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आप हम बात करें सोडियम की, सोडियम का 11 होता है, तो 2 8 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं? K, L, M शेल के अंदर। वी एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट पीरियड बेस्ड ऑन द हाउ इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द वेरियस shells। The maximum number of electron that can be accommodated in the shell depends on the formula of 2n square। किसी भी ये इस तरह, जैसे हमने इनके निकाले थे ना अभी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ कौन से पीरियड के हैं, कौन से आपके ग्रुप के हैं, ऐसे ही हम इनका भी निकाल सकते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र। अब इनका अगर सोडियम के अगर ग्रुप की बात की जाती है तो आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब पीरियड की बात करते हैं तो आपको पता है कि जितने शेल्स हैं उतने पीरियड होंगे, तो 1 2 और 3। ये तो हो गई आपके पीरियड्स और ग्रुप्स को निकालने की बात।
अब अगर किसी शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती है कि किसी शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो होता है 2n²। ये आप याद रखना, ठीक है। एक पीरियड के अंदर भी मैक्सिमम इतने ही एलिमेंट आ सकते हैं, और किसी भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो भी कितने आ सकते हैं, 2n² आ सकते हैं। जैसे के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि के बराबर हम क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 2। ऐसे ही एल शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 का 2² कितने आ सकते हैं, 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट आपका ग्रुप है, फर्स्ट पीरियड के अंदर आपके कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। दूसरे के अंदर कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं, ठीक है। तीसरे के अंदर भी कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं। फिर इसके बाद में फोर्थ में 18 एलिमेंट आते हैं, फिर 18 एलिमेंट आते हैं, फिर 32 एलिमेंट आते हैं, और आपके 32 एलिमेंट आते हैं। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरीके से भरे जाते हैं, 2 8 8 18 18 32 32। तो ये तो बेटा आपकी वर्कशीट थी, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देख लेते हैं। इस वर्कशीट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, कैसे ग्रुप नंबर निकालते हैं, कैसे पीरियड नंबर निकालते हैं, ठीक है। एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज एटम्स का इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और जब हम अप से डाउन जाते हैं एक ग्रुप के अंदर तो आपका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और जब लेफ़्ट टू राइट हम एक पीरियड के अंदर जाते हैं तो साइज आपका पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं इसके। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू द ग्रुप 17। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव देयर आउटर मोस्ट शेल। तो आपको क्या दे रखा है, इन्होंने फ्लोरीन का दे रखा है और क्लोरीन का दे रखा है। जब भी आपसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर या वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, बाह्यतम कोश के अंदर या संयोजी कोश के अंदर, तो आपको इनका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो फ्लोरीन की कितनी होती है, 9, और ये कितना होता है, 17। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो ये 2 और 7 आता है, ये के है और ये एल शेल है। इसका कितना आएगा, 2 8 और 7, ये इसका कौन सा है, एल शेल, ठीक है। तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर या बाह्यतम कोश में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 7। तो यही आपसे पूछा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, टू विच ग्रुप एंड पीरियड दे बिलोंग्स टू। अब आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर आते हैं बच्चे। देखो, आपसे क्या क्या पूछा गया है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इनका आपको क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर भी दे रखा है। इसका 12 है, इसका 13 है और इसका आपका 14 है। अब आपसे जो पूछा गया है कि ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आते हैं, मतलब कौन से समूह और कौन से आवर्त में आते हैं। तो कुछ नहीं करना, सिंपल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब इसका कितना आ जाएगा, पहले कोश में 2 के एल एम, फिर आएंगे 8 10 हो गए, बच गए 2। एल्यूमिनियम के 2 8 10 हो गए, बच गए कितने, 3 13 हो गए, 2 8 10 हो गए, कितने बच गए, 4। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मैग्नीशियम का आ गया 2 8 2, एल्यूमिनियम का आ गया 2 8 3, और आपका सिलिकॉन का आ गया 2 8 4। अब आपको जब आवर्त निकालना है, पीरियड निकालना है, तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ़ शेल्स गिनने हैं, 1 2 3, सभी में 3 3 शेल हैं। देखो, तो ये इनका जो पीरियड है या आवर्त है वो कौन सा हो गया, 3rd। तो ये तीनों एलिमेंट कौन से पीरियड के या आवर्त के सदस्य हैं, 3rd पीरियड के या आवर्त के सदस्य हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इनका ग्रुप कौन सा है, ग्रुप बताओ। अब मैंने आपको क्या बताया था ग्रुप निकालने के लिए, कि अगर बाह्यतम कोश में या आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ग्रुप संख्या वही होती है। यानी मैग्नीशियम के अंदर कितना है, 2, तो मैग्नीशियम का ग्रुप क्या हो गया, 2nd। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है,
सेकंड ग्रुप का। और अगर दो, एक और दो के अलावा 3 4 5 6 7 8 आते हैं तो हमें क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है। तो तीसरे के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, एल्यूमिनियम के अंदर कितना है देखो 3, तो 10 + 3 13। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का मेंबर है आपका, 13 का। ऐसे ही सिलिकॉन कौन से का हो जाएगा, 14 का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जब आपको जितने नंबर ऑफ शेल्स हैं उतने उसका पीरियड है, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसका ग्रुप नंबर है, और अगर 3 से लेकर 8 तक है तो उसके अंदर हमें क्या कर देना है, +10 कर देना है। बहुत ईजी ट्रिक है जिससे हम ये निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट, विच सिमिलरिटी विल बी फाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके 3 एलिमेंट्स की तत्वों के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और उनके अंदर क्या समानता है। तो ये देखो, ये तीनों हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 2 1 है और सोडियम का 2 8 है। क्या समानता है कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस शेल है या आपका जो संयोजी कोश है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम है, और कितनी है, 1 है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ पीरियड। तो अभी आपको बताया था कि फर्स्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2, थर्ड के सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 8, 2n² से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद के अंदर थर्ड के अंदर कितने आएंगे, 18, फोर्थ के अंदर, और फिफ्थ के अंदर भी 18। ये इस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे, 2 8 8 18 18 32 32। पहले में 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 8, चौथे में 18 और पाँचवें में 18, छठा पूछे तो 32 और उसके आगे वाले में भी 32। हालांकि अगला जो 7th है वो इनकम्प्लीट है अभी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम रिलेटेड टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका कैसे रिलेटेड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। तो आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है किस पर, एटॉमिक नंबर पर। और जैसे ही हम एटॉमिक नंबर का, जैसे इनमें से हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम कितना है, 11। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं 2 8 1, अब इससे हमें इसकी पोजीशन पता चल जाती है। कैसे, इससे इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आप दोनों निकाल सकते हो, जैसे KLM। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पीरियड और ग्रुप दोनों निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो जितने आपके शेल्स हैं उतने उसका पीरियड है, यानी सोडियम आपका थर्ड पीरियड का मेंबर है। ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो ग्रुप है वो कौन सा है, 1। तो देखो आपको पोजीशन पता चल गई ना कि आपका जो सोडियम है वो फर्स्ट ग्रुप और थर्ड पीरियड का मेंबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस तरीके से हम इनके पोजीशंस को पता कर सकते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बच्चों, होप आप सबको समझ में आई होगी। एक कोविड से रिलेटेड आपको मैसेज दे रखा है कि जब भी आप पब्लिक प्लेसेस के अंदर जाओ या कहीं पे भी आप जाओ, जब भी रहो आप साथ के अंदर, तो आपको कितने फ़िट की दूरी रखनी है, 2 आदमियों के बीच में 6 फ़िट की या 2 गज की दूरी रखनी है। थैंक यू सो मच।